दोस्तों आप में से कितने लोगों को इन सभी वाक्यों की अंग्रेजी आती है? देखो जाना मत यार, देख के जाना। बताओ कभी ना कभी को क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं, कोई ना कोई, किसी ना किसी ने, किसे, कैसे ना कैसे, एक ना एक दिन, कुछ ना कुछ, हो ना हो, चाहे चाहो ना चाहो, करो मत करो। कितनी इंग्लिश आती है इसकी? अगर इनमें से बहुत सारों की इंग्लिश नहीं आती है या एक की भी नहीं आती है ना, वीडियो देख के जाना। इन सब की अंग्रेजी ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि एग्जांपल के साथ रट्टा लगवा दूंगा। रट्टा शुरुआत करते हैं, इन सब की अंग्रेजी बताता हूं एक एक करके। भाई देखो, सबसे पहली जो चीज हमारे सामने वो है कभी ना कभी। कभी ना कभी तुमने इंग्लिश सीखने की कोशिश तो की होगी, कभी ना कभी वो तुम्हारी जिंदगी में आई जरूर होगी, कभी ना कभी तुम्हें प्यार जरूर हुआ होगा। अब कभी ना कभी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई, देखेंगे सभी लोग, और बहुत मजेदार टॉपिक है। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ओकेशनली। ओकेशनली, है ना, कभी ना कभी, ओकेशनली। जैसे वो कभी ना कभी यहां आएगी, इसी की इंग्लिश बनाते हैं। मैं हिंदी बोल रहा हूं, हिंदी लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट इंग्लिश लिखूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जहां पर लोग मुझे देखते हैं उन्हें हिंदी पढ़ना नहीं आता है, तो मैं बोल देता हूं, ठीक है ना, उनकी सहूलियत के लिए। बाकी सब हमारे हिंदुस्तानी भाई तो देख ही रहे। सो वह कभी ना कभी यहां आएगी। देखिए, शी विल कम हियर। भाई ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे आज, शी विल कम हियर, शी विल कम हियर, वो यहां आएगी। अब कब आएगी? कभी ना कभी। तो इसको हम कुछ नहीं, बस ओकेशनली लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो मैं यहां पर देखिए, यहां पर स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखेंगे, ACCASIONALLY, शी विल कम हियर ओकेशनली। ये हो गया। हालांकि अब मैं व्हाइट वाले में लिखूंगा, थोड़ा सा ज्यादा मजेदार और थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगेगा, तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना। सो ओकेशनली, ऐसे ही कभी ना कभी आपने मुझे देखा होगा फेसबुक या यूट्यूब पर, यू हैव सीन मी ओकेशनली। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला आता है कहीं ना कहीं। कहीं ना कहीं मैं उससे अभी भी प्यार करता हूं, कहीं ना कहीं मुझे उसकी याद आती है, कहीं ना कहीं पढ़ाई ना जिंदगी में इंसान के काम जरूर आती है। इसे अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? कहीं ना कहीं को हम बोलेंगे समवेयर। समवेयर, है ना। तो इस तरीके से चलिए एक सेंटेंस बना लेते हैं, कहीं ना कहीं तुम मुझे याद करते हो, मुझे पता है। सो बड़ी ही आसानी से कहीं ना कहीं, समवेयर। अब देखिए सबसे पहले समवेयर, तुम मुझे याद करते हो, यू मिस मी, यू मिस मी, ये लीजिए हो गया, समवेयर यू मिस मी। कितना आसान है। तो इस तरह से कभी भी हमें बोलना हो कहीं ना कहीं, समवेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है दोस्तों, कोई ना कोई। कोई ना कोई तो आएगा, कोई ना कोई तो दरवाजा खटखटा रहा है, कोई ना कोई तो था छत पर। अब ये भी बहुत ज्यादा बोला जाता है, सुनिए इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? कोई ना कोई, इसे बोलेंगे समवन और दी अदर। समवन और दी अदर। जैसे कोई ना कोई तो मैच जीतेगा। भाई ऐसा थोड़ी है कि कोई भी नहीं जीतेगा, कभी तो ऐसा होगा कि कोई ना कोई तो मैच जीतेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे समवन और दी अदर, मैच जीतेगा, विल विन द मैच, विल विन द मैच। लो जी हो गया। कितना आसान है देखो, समवन और दी अदर, कोई ना कोई, विल विन द मैच, मैच तो जरूर जीतेगा। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। कितना आसान तरीका है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है किसी ना किसी ने तो दरवाजा खोला है, किसी ना किसी ने तो वीडियो को शेयर किया होगा, किसी ना किसी ने तो सब्सक्राइब कर लिया होगा मेरा चैनल, नहीं किया तो कर लो यार। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सुनिए, किसी ना किसी ने, इसे बोलेंगे एनीवन और दी अदर। एनीवन और दी अदर, किसी ना किसी ने दरवाजा खोला है, कोई ना कोई तो है तुम में से। सो किसी ना किसी ने दरवाजा खोला है, मैं इसे बनाऊंगा एनीवन, एनीवन और दी अदर, दरवाजा खोला है, हैज ओपन द डोर, ओपन द डोर। अब क्योंकि हम इसे सिंगुलर नाउन ले लेंगे, एनीवन ऑफ द अदर, एनीवन और द अदर, यानी किसी ना किसी ने, हैव। अब देखिए यहां पे अगर मैं इसे बहुवचन के रूप में लूं, है ना, एनीवन कोई एक, तो इसे हम इस तरीके से हैज के रूप में ले लेंगे, बहुवचन में हैव लगाएंगे। चलिए तो इस तरीके से भाई ये बन सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला अगला है कैसे ना कैसे। कैसे ना कैसे मैं बीए पास कर लूंगा, कैसे ना कैसे मैं उसे पकड़ लाऊंगा, कैसे ना कैसे मैं यहां से निकल जाऊंगा। ये भी लोग बहुत बोलते हैं। इसे बनाने का तरीका देखेंगे, बाय एनी एफर्ट, बाय एनी एफर्ट। जैसे कैसे ना कैसे मैं अंग्रेजी सीख लूंगा, कैसे ना कैसे मैं अंग्रेजी सीख लूंगा। सो बहुत आसान है, आई विल लर्न इंग्लिश, आई विल लर्न इंग्लिश। ये तो हो गया कैसे मैं इंग्लिश सीख लूंगा। अब कैसे सीख लूंगा, कैसे ना कैसे। सो बहुत सिंपल है, बाय एनी
एफर्ट। ये लीजिए, आई विल लर्न इंग्लिश बाय एनी एफर्ट। कितना आसान है यार, है ना। तो ये छोटे छोटे शब्द होते हैं लाइफ में जिन्हें आप लिख लीजिए डायरी में, कहीं डायरी बनाइए और इनको यूज कीजिए। दोस्तों अगला, एक ना एक दिन तो तुम्हें इंग्लिश आ जाएगी, एक ना एक दिन तो हम भी अमीर बनेंगे, एक ना एक दिन तो मेरी भी कोई ना कोई वीडियो वायरल होगी। तो इसे देखिए कैसे बोलेंगे, एक ना एक दिन, इसे बोलेंगे समडे और दी अदर, समडे और दी अदर। एक ना एक दिन मेरी वीडियो वायरल होगी जरूर, ये नहीं कोई दूसरा बनाते हैं। एक ना एक दिन तुम अंग्रेजी बोलोगे, देख लेना। एक ना एक दिन तुम अंग्रेजी बोलोगे, सबसे पहले एक ना एक दिन, तो यहां पे समडे और दी अदर, एक ना एक दिन तुम अंग्रेजी बोलोगे, यू विल स्पीक, है ना, बोलोगे, क्या बोलोगे, अंग्रेजी। ये लीजिए इंग्लिश लिख दिया मैंने। यहां पे समडे और दी अदर, एक ना एक दिन, यू विल स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलोगे, ऐसे बनाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला देखिए, कुछ ना कुछ, भाई कुछ ना कुछ तो वो सोच रहा था, तुम कुछ ना कुछ तो खाओगे, भाई कुछ ना कुछ तो बात है। देखिए कुछ ना कुछ भी हम कई जगह इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे यूज करते हैं। अब इसे बनाएंगे कैसे वो देखेंगे। कुछ ना कुछ को अंग्रेजी में बोलेंगे समथिंग और दी अदर, समथिंग और दी अदर। भाई तुम कुछ ना कुछ तो सोच रहे हो यार, बता नहीं रहे हो। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तुम कुछ ना कुछ सोच रहे हो। पहले तुम सोच रहे हो, यू आर थिंकिंग, यू आर थिंकिंग। अब ये तो हो गया तुम सोच रहे हो। अब क्या सोच रहे हो, समथिंग, कुछ, है ना। अब ना कुछ के लिए और दी अदर, और दी अदर, ये लीजिए, ये तो कुछ हो गया, ना कुछ और दी अदर। तो कुल मिला के बना, यू आर थिंकिंग, तुम सोच रहे हो, समथिंग और दी अदर, कुछ ना कुछ। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हो ना हो, तुम झूठ बोल रहे हो ना हो, भाई वो आएगा जरूर, हो ना हो उसने हमारी बातें सुन ली हैं। अब ये कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत आसान तरीका है, हो ना हो। अब इसे बनाएंगे वीदर यू ट्रस्ट और नॉट, वीदर यू ट्रस्ट और नॉट। हो ना हो, वो ना जो झूठ बोल रहा है, ये बना लेते हैं, हो ना हो वो झूठ बोल रहा है। सबसे पहले हम हो ना हो को बनाएंगे। वही है ऊपर वाला, इसी को उतार लेते हैं एज इट इज, वीदर यू ट्रस्ट की जगह बिलीव भी कई बार कर देते हैं, वीदर यू बिलीव और नॉट एक ही बात है। ये तो हो गया हो ना हो, ही इज टेलिंग अ लाई, हालांकि ही मुझे छोटा लिखना चाहिए क्योंकि इसी में अटैच्ड है, ही इज टेलिंग लाई। ये लो जी हो गया। तो देखिए हो ना हो, वीदर यू ट्रस्ट या वीदर यू बिलीव और नॉट, वह झूठ बोल रहा है, ही इज टेलिंग अ लाई। ऐसे इसे भी आप सेंटेंस में जोड़ के आगे बढ़ा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चाहो ना चाहो, देखो चाहो ना चाहो हम तो आएंगे, चाहो ना चाहो ये काम तो होगा, ये कई बार हम बोलते हैं। इसे सुनिए कैसे बोलेंगे, चाहो ना चाहो, वीदर यू वांट और नॉट, वीदर यू वांट और नॉट। चलो एक जल्दी से इस पे बना लेते हैं, चाहो ना चाहो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, भाई ये तो रूल है यहां का। देखो वीदर यू, सबसे पहले चाहो ना चाहो, वीदर, अबे भैया वेदर ना लिख दूं मैं क्योंकि इसकी स्पेलिंग मैच होती है। वीदर यू वांट और, है ना, वांट इट भी कर लेंगे, वीदर यू वांट इट, हालांकि नहीं लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और नॉट तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे, यू विल हैव टू पे मनी, यू विल हैव टू पे मनी। ये लो जी, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पे वीदर यू वांट इट और नॉट, चाहो ना चाहो, यू विल हैव टू पे मनी, तुम्हें पैसे देने ही पड़ेंगे हर हाल में। अब आप इसे अलग अलग जगह यूज कीजिए, चाहो ना चाहो। देखो जी अंग्रेजी तो विदेश जाना तो सीखनी पड़ेगी, अच्छी कंपनी में जॉब चाहिए तो चाहो ना चाहो भाई साहब का, है ना, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहो ना चाहो एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे। नेक्स्ट, करो मत करो, ये देखिए ये यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है कि इससे ये एक अकेला ऐसा वाक्य जिससे हम ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं। यकीन नहीं होता, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसकी इंग्लिश देखो, करो मत करो, वीदर यू डैश और नॉट। अब देखिए करो मत करो में कुछ भी करो की जगह लगाइए, पढ़ो मत पढ़ो, जाओ मत जाओ, बैठो मत बैठो, बोलो मत बोलो, आओ मत आओ, ठीक है ना, खाओ मत खाओ, हमें क्या, सोचो मत सोचो। देखिए यहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, तो उसकी इंग्लिश आपको यहां लगानी है खाली स्थान में। जैसे बोलो मत बोलो, हमें क्या, बोलो मत बोलो, या बोलो चाहे मत बोलो, ऐसे भी कह देते हैं। सो वीदर यू स्पीक और नॉट, बस इतना सा काम। खेलो मत खेलो, हमें क्या,
खेलो चाहे मत खेलो, हमें क्या है ना, खेलो। ये लीजिए हो गया। तो वीदर यू प्ले और नॉट, इसी तरीके से जाओ मत जाओ, हमें क्या, जाओ या मत जाओ, हमें क्या, हम मत जाओ, हमें क्या। सो वीदर यू गो और नॉट, तो यहां पे बस आपको वो चीज भरनी है, यहां पे वो चीज भरते ही आपका काम हो जाएगा। इस पे अब आप कहोगे कि सेंटेंसेस क्यों नहीं बनाए, वो मैं नहीं बनाऊंगा, वो आप बनाएंगे। यहां पर देखो, यहां पर कुछ सेंटेंसेस हैं अभी पिछले वाले टॉपिक के ऊपर ही जो अभी मैंने आपको बताया था, और इन वाक्यों को आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए जो मैंने आज आपको सिखाया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन, सॉरी माफ कीजिए, नॉट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कीजिएगा, और सभी एक दूसरे के कमेंट को चेक कीजिएगा कि कोई गलती तो नहीं है, तो उनकी हेल्प कीजिएगा, और मैं भी आपके कमेंट्स को, सही कमेंट्स को हार्ट जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको देखना हुआ करे ना सही जवाब क्या है, तो आप मेरे हार्ट को देख लिया कीजिए, जिसको मैंने हार्ट दिया हुआ है समझिए उसका जवाब सही है, तो करना जरूरी यार। और हाँ, मेरी किताब आप खरीद सकते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट से, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या अगर आपको अपनी बेसिक स्ट्रांग करनी है, अपना बेस अच्छा करना है, खाली बेसिक कंप्लीट करनी है, पहले इंग्लिश सीखनी है, तो मेरा 10 दिनों का कोर्स ले सकते हैं आप, जिसका लिंक मैंने वीडियो के, ये मेरे पीछे है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसके लिए। या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला, वहां पर भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। एंड थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतने सारे व्यूज देने के लिए, ढेर सारी वीडियोस को वायरल बनाने के लिए, मिलियन व्यूज देने के लिए, थैंक यू सो मच। ऐसे अंग्रेजी फ्री में सीखते रहिए मेरे साथ। सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल नहीं क्या बोल दिया, सरताज क्लासेस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जाओ, इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, चाहते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।